Hello guys, good morning to all of you. This is Megaraj here and now we are going to get discuss about the Einstein photoelectric equation and graph between the photocurrent and stopping potential. तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि विभव के साथ प्रकाश धारा के वक्र कैसे होंगे आवृत्ति के रूप में, ठीक है ना, और धारा के रूप में, प्रकाश धारा के रूप में। दूसरा कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या होगा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, ये विभव है, पोटेंशियल, और ये फोटो करंट है, प्रकाश धारा। तो इसमें से अगर एक ही फिक्स्ड पोटेंशियल की बात करें और डिफरेंट करंट की वैल्यू हो, ऐसे I1, I2, I3, I4, तो जितना ऊपर जाते जाएंगे इन करंट की, प्रकाश धारा की वैल्यू का मान बढ़ता जाएगा। ये क्रम होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और अगर ऐसा है कि सैचुरेटेड यानी संतृप्त धाराएं हैं, ये संतृप्त धारा, ये है सैचुरेटेड करंट, इसकी वैल्यू सेम है I, तो डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए हम देखेंगे। ये V01 है, V02 है, ये V03 है। निगेटिव एक्सिस में होता है क्योंकि ऋणात्मक कट ऑफ पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी 𝛎1, 𝛎2, 𝛎3। तो जितना ये पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा हो, तभी सेम वैल्यू करंट की ऑब्टेन कर सकते हैं। 𝛎3 ग्रेटर, 𝛎2 ग्रेटर, 𝛎1। तो इस तरीके से याद आएगी। ये करंट है, फोटो करंट, ये पोटेंशियल, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के ये कर्व आएंगे। आइए अब हम डिस्कस करेंगे कि आइंस्टीन इक्वेशन क्या थी। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण देखिएगा। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन ये डिस्कस किया गया। ये M निगेटिव प्लेट थी, ये M पॉजिटिव प्लेट है। इस तरीके से डेल्टा E एनर्जी के साथ यहाँ प्रकाश आपतित होता था, लाइट फॉल करती थी, K मैक्स से इमिट करता था और बचे हुए कुछ इलेक्ट्रॉनों को ले जाने के लिए वर्क फंक्शन, कार्यफलन की जरूरत पड़ती थी। तो आइंस्टीन के अनुसार जितनी एनर्जी इसको गिवन की गई है वो K मैक्स और फाई के इक्वल होगी, जहाँ डेल्टा E की वैल्यू hν और फाई की वैल्यू hν0 होती है। तो K मैक्स आ जाएगा डेल्टा E माइनस फाई hν माइनस hν0। ये K मैक्स आ जाएगा, H कॉमन ले सकते हैं, 𝛎 माइनस 𝛎0। ये रिलेशन भी आएगा। न्यू की अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो hc बाई लेमडा, तो hc बाहर आ जाएगा 1 बाई लेमडा, 1 बाई लेमडा नॉट। ये K मैक्स की जगह 1/2 mv मैक्स ये भी पुट कर सकते हैं। तो इस फॉर्म में ये आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आ जाएगी। ओके, तो ये है। अब आइए, अब हम इसी में से कर्व ड्रॉ करते हैं कि कैसे ग्राफ मिलेंगे। देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का गतिज ऊर्जा बनाम आवृत्ति वक्र, ये कैसा होगा। तो देखिएगा, हमने ये पढ़ा K मैक्स इक्वल टू डेल्टा E माइनस फाई, ये था hν माइनस फाई, ये K मैक्स है। तो अगर हम इसको कंपेरिजन करें y इक्वल टू mx प्लस K से, K इंटरसेप्ट है, हमने यहाँ पर C इसलिए नहीं यूज़ किया क्योंकि ये रेखा का प्रवणता रूप है, स्लोप फॉर्म ऑफ द लाइन, क्योंकि यहाँ पर C स्पीड ऑफ लाइट को डिनोट कर रहे हैं, तो वहाँ पर कंफ्यूजन न हो इसलिए हमने एक दूसरा कांस्टेंट ले लिया K। तो देखिएगा, y एक्सिस में क्या है, K मैक्स है, x एक्सिस में फ्रीक्वेंसी है, m क्या है, स्लोप, और स्लोप होती है tan थीटा, और ये है h के इक्वल। तो इससे हमने थीटा की वैल्यू निकाली tan इनवर्स h,
और इंटरसेप्ट जो अंतःखंड जिसे बोलते हैं, अंतःखंड, ये है -5। ये हमेशा y एक्सिस में कट करता है, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव। तो देखिएगा इसका कर्व कुछ ऐसा आ जाएगा, ये k मैक्स है, ये फ्रीक्वेंसी है, और निगेटिव इंटरसेप्ट के साथ, तो मान लेते हैं ये फाइव इतना इंटरसेप्ट निगेटिव है, और इसके साथ स्ट्रेट पॉजिटिव इंक्लिनेशन के साथ tan इनवर्स h, ऐसा ये कर्व आ जाएगा गतिज ऊर्जा और आवृत्ति के मध्य। ठीक है ना। तो देखते हैं अब हम इसी को स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में कर्व ड्रॉ करेंगे, V0 के बीच में। ठीक है ना। तो अब ये कर्व जो होगा इस तरह का होगा। देखिए k मैक्स की जगह हम यूज कर सकते हैं V0 h न्यू माइनस 5, तो V0 होगा h न्यू माइनस 5 अपॉन e, या V0 h बाई e न्यू माइनस 5 बाई e, ये होगा। अब इसको हम y इक्वल टू mx प्लस k से कंपेयर करेंगे। ठीक है ना, इसकी तुलना कंपेयर कर रहे हैं। तो देखिएगा y एक्सिस में स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये है V0, और इसमें फ्रीक्वेंसी है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा m इक्वल टू जो tan थीटा होता है वो है h बाई e, या थीटा इक्वल टू tan इनवर्स h बाई e, और k की वैल्यू है -5/e, निगेटिव है लेकिन वैल्यू अब चेंज हो चुकी है, तो निगेटिव में मान लेते हैं -5/e कितना है, और स्लोप इसकी जो है स्ट्रेट लाइन है tan इनवर्स h अपॉन e, इतना होगा। तो ये कर्व होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच। चलिए अब हम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें ये सारी वैल्यू का डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। तो एग्जांपल है, यदि 4000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश सोडियम धातु जिसका कार्यफलन है 1.5 इलेक्ट्रॉन पर आपतित हो, तो क्या करो। फर्स्ट k मैक्स, सेकेंड 5 जूल, थर्ड मान लेते हैं कि अब हम यहाँ से कैलकुलेट कर लें v मैक्स, फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं V0, ऐसे सारी चीज़ें। तो देखते हैं लेमडा इक्वल टू 4000 एंगस्ट्रॉम यानी 4 × 10⁻⁷ मीटर। तो इससे हम डेल्टा ई कैलकुलेट कर लेंगे hc/λ। ठीक है ना। अभी हमने सॉल्व भी किया था, इसकी वैल्यू आई थी 4.95 10⁻⁹ जूल। आइए अब देखते हैं इसमें ये 5 की वैल्यू है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 1.5 × 1.6 10⁻⁹, 2.4 × 10⁻⁹ जूल, ये आ जाएगा 5। तो अब देखते हैं कि k मैक्स इक्वल टू होता है डेल्टा ई माइनस 5, तो 4.95 माइनस 2.4, 10⁻⁹ दोनों से बाहर कर दिया, तो ये आ जाएगा 2.55 10⁻⁹ जूल आ गया k मैक्स। इसी से अगर आप V मैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो V मैक्स निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा V मैक्स इक्वल टू, ये जैसे हाफ V मैक्स इक्वल टू ये है K मैक्स, तो V मैक्स आ जाएगा 2K मैक्स अपॉन m अंडर रूट। तो यहाँ पर V मैक्स इक्वल टू अंडर रूट 2 × 2.55 10⁻⁹ अपॉन 9.1 10⁻31, इतना आ जाएगा 12। ठीक है। अब इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये आया √51 अपॉन 91 और 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, इतनी आ जाएगी मैक्सिमम वेलोसिटी। देखिएगा k मैक्स की वैल्यू इतनी आई है। अब k मैक्स की हेल्प से हम
स्टॉपिंग पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि के मैक्स की वैल्यू ई वी नॉट होती है, तो वी नॉट इक्वल टू के मैक्स अपॉन ई, यानी 2.55 10⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19, तो 255 अपॉन 160 इतने वोल्ट आ जाएगी स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू। तो इस तरीके से हम सारी वैल्यूएं इवेलुएट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर लेंगे।